हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ। एक मिनट एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा माइक एडजस्ट कर लूँ मैं। हाँ जी, अबे ठीक हो जा रे बाबा। हाँ, तो साथियों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप भी बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम पॉलिटी में साथियों केंद्र राज्य संबंध की बात करने वाले हैं कि केंद्र और राज्य के बीच, सेंट्रल और स्टेट के बीच क्या रिलेशन होता है। सेंट्रल और स्टेट की रिलेशन की बात कौन से आर्टिकल्स करते हैं, और साथ ही आज हम जानने वाले हैं कि क्या वो ऐसे कितने विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, ऐसे कितने विषय हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और ऐसे कितने विषय हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर कानून बनाते हैं। आदि जानकारियां आज हम जानने वाले हैं। तो भाई आज हम केंद्र राज्य संबंध की कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप आज्ञा दीजिए और आपका इस क्लास में बिल्कुल मैं दिल खोल कर आपका स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत मेहनत कर रहे होंगे और धीरे धीरे पॉलिटी में भी आप अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करते जा रहे होंगे। और रिवीजन करना है साथियों, ये मत भूलिए, रिवीजन ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस व्यक्ति को प्रैक्टिस क्या है, एक परफेक्ट व्यक्ति बनाती है। इसलिए आपको रिवीजन करते रहना है साथियों, ठीक है। तो आज हम केंद्र राज्य संबंध की बात करने वाले हैं। तो भाई केंद्र सरकार, सबसे पहले केंद्र सरकार कहाँ है भाई? हमारे संविधान में केंद्र सरकार कहाँ है? तो हमारे संविधान में केंद्र सरकार भाग 5 में है साथियों। कहाँ पे है? भाग 5 में। किसके भाग 5 में? संविधान के भाग 5 में केंद्र सरकार है, ठीक है साथियों। भाग 5 में कौन है? केंद्र सरकार है। भाग 6 में कौन है भाई? राज्य सरकार है। पहले केंद्र राज्य संबंध के, केंद्र और राज्य के बीच संबंध जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया है कि केंद्र कौन से भाग में संविधान के? भाग 5 में है। राज्य कौन से में भाई? भाग 6 में है। राज्य कहाँ है साथियों? भाग 6 में। भाग 6 में है राज्य। भाग 6 में क्या है साथियों? राज्य है। और केंद्र राज्य संबंध कौन से भाग में है? संविधान के भाग 11 में। भाग 11 में कौन है साथियों? केंद्र राज्य संबंध। क्या है? केंद्र और राज्य के बीच संबंध की बात भाग 11 बताता है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच संबंध की बात हमारा भाग 11 बताता है। यानी हमारे संविधान का भाग 11 में केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच संबंध की बात की गई है। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध है। और कौन से आर्टिकल्स में केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध की बात होती है? तो भाई कौन सी आर्टिकल्स में होती है? क्या आपने पढ़ा है? अगर जिन साथियों ने पढ़ा है वो कमेंट करें, जिनने नहीं पढ़ा है भाई तो मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 245 से 263, हाँ, आर्टिकल 245 से 263 तक भाई केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध की बात करता है, ठीक है। और भाई वित्तीय रूप से क्या साथियों? वित्तीय रूप से केंद्र राज्य संबंध कौन से भाग में है? भाग 12 में। किसके भाग 12 में भाई? भाग करता हूँ, किसका भाग करता हूँ भाई? भाग 12 संविधान की बात करता हूँ कि संविधान के भाग 12 में केंद्र राज्य संबंध है वित्तीय रूप से। भाग 12 में वित्तीय केंद्र राज्य संबंध क्या साथियों? वित्तीय केंद्र राज्य, वित्तीय केंद्र राज्य संबंध भाग 12 में है। और भाई वित्तीय केंद्र राज्य संबंध भाग 12 में है साथियों। तो
कौन सी आर्टिकल से कौन सी आर्टिकल तक है, कहाँ तक है भाई, ये 245 से 263 तक है, और वो साथियों 268 से 293 तक है। हाँ 293 तक आर्टिकल 268 से 293 तक, 268 से 293, 268 से 293 वित्तीय केंद्र राज्य संबंध की बात करता है। अब भाई बात कर लेते हैं कि जैसे केंद्र की बात हुई, राज्य की बात हुई, दोनों क्या करते हैं भाई, कानून बनाते हैं। केंद्र में भाई संसद बनाती है, राज्य में भाई राज्य विधानमंडल बनाता है। ठीक है, तो पहले ये लिखवा देता हूँ आपको कि केंद्र में कौन बनाता है, राज्य में कौन बनाता है। फिर हम जानेंगे आगे कि केंद्र सरकार कितने विषयों पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार कितने विषयों पर कानून बना सकती है, और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कितने विषयों पर कानून बना सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों क्या होता है, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। क्या, विधायिका होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और यहाँ पे साथियों होता है न्यायपालिका। ठीक है, अब विधायिका और कार्यपालिका क्या करता है, कानून बनाता है भाई, कानून बनाते हैं, कानून बनाते हैं। क्या साथियों, कार्यपालिका विधायिका क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। अब जब भाई कानून बनाते हैं तो केंद्र में कौन कानून बनाता है, आपने पढ़ा है मुझसे इस महारथी बैच में, मैंने पॉलिटी पढ़ाई है साथियों। उम्मीद करता हूँ आप जरूर कमेंट में जवाब देंगे। केंद्र में कौन बनाता है कानून और राज्य में कौन बनाता है कानून। तो भाई केंद्र में कौन कानून बनाता है, संसद। केंद्र में कौन बनाता है, ब्लैक मार्का से लिख देता हूं, अच्छा इंडिकेट हो जाएगा। संसद बनाती है भाई केंद्र में कानून, और राज्य में कौन बनाता है, राज्य विधानमंडल। ठीक है साथियों, पहले तो मैंने कुछ बेसिक्स बता दिया, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र भाग 5 में है, राज्य भाग 6 में है, और केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच रिलेशन भाग 11 में है, आर्टिकल 245 से 263 तक है। वित्तीय केंद्र राज्य संबंध भाग 12 में है, आर्टिकल 263 से 293 तक, हाँ 268 से 293 तक है। और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो विधायिका कार्यपालिका क्या करती है, कानून बनाती है। और केंद्र में कौन कानून बनाता है भाई, संसद बनाती है। राज्य में कौन बनाता है भाई, राज्य विधानमंडल बनाता है। तो पहले साथियों, मेरे प्यारे बंधु, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सखा, पहले आप इतने का साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर जानने वाले हैं कि कितने कानून पर केंद्र और कौन से वे कानून हैं जिन पर राज्य, और कौन से कानून हैं जिन पर केंद्र राज्य दोनों कानून बनाते हैं। कौन बनाते हैं, दोनों कानून बनाते हैं साथियों। ठीक है, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं, एक मिनट, क्या हो गया ये, उम्मीद करता हूं आपने साथियों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानने वाले हैं कि कितने विषयों पर केंद्र और कितने विषयों पर राज्य, और कितने विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ये बात कौन सी अनुसूची में की गई है। तो भाई इस बात की जानकारी से पहले हमें जानना पड़ेगा संविधान में वर्णित 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची क्या कहती है, 7वीं अनुसूची कहती है कि जो आपका संविधान है उसमें जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, इनके बीच विषयों पर बंटवारे की बात करती है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची हमें बताती है कि केंद्र सरकार कितने टॉपिक्स पर कानून बनाएगी, राज्य सरकार कितने टॉपिक्स पर कानून बनाएगी, एंड आपका केंद्र और राज्य कितने विषयों पर दोनों साथ मिलकर कानून बनाएंगे। ठीक है साथियों, तो 7वीं अनुसूची जानने वाले हैं। 7वीं अनुसूची बात करती है क्योंकि विषयों के बंटवारे की।
किसकी? विषयों के बंटवारे की। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची क्या साथियों? 7वीं अनुसूची किसकी बात करता है भाई? विषयों के बंटवारे की बात करती है 7वीं अनुसूची। विषयों पर बंटवारा, विषयों पर बंटवारा क्या साथियों? विषयों पर क्या है? बंटवारा है। विषयों पर बंटवारे की बात भाई साहब 7वीं अनुसूची करती है। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची विषयों पर बंटवारे की बात करती है। तो भाई सबसे पहले संघ सूची, मतलब राज्य कितने विषयों पर कानून बनाता है। फिर साथियों राज्य पहले केंद्र कितने विषयों पर कानून बनाता है, फिर राज्य, और फिर दोनों मिलकर कितने विषयों पर कानून बनाते हैं। तो सबसे पहले संघ सूची मतलब केंद्र सूची, केंद्र कितने विषयों पर कानून बनाता है। तो संघ सूची सबसे पहले साथियों, संघ मतलब केंद्र ही बोलते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब, समवर्ती सूची का मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कितने विषयों पर कानून बनाएंगे, ये भी हम जानने वाले हैं। ठीक है, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो भाई आपको मैं बता दूं क्या, केंद्र सूची, संघ सूची मतलब केंद्र सूची। तो भाई 100 विषयों पर, 100 विषयों पर क्या केंद्र कानून बनाएगी। फिक्स हो गया, 100 विषयों पर केंद्र कानून बनाएगी, मतलब केंद्र कानून बनाएगा मतलब संसद कानून बनाएगी। क्योंकि केंद्र में क्या है भाई, संसद ही तो कानून बनाती है। तो संघ सूची मतलब केंद्र कितने विषयों पर कानून बनाएगा, 100 विषयों पर, 100 विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा। 100 विषयों पर कौन? संघ सूची मतलब बता दिया आपको, एक बार फिर से बता देता हूं। संघ सूची मतलब केंद्र की बात हो रही है। केंद्र 100 विषयों पर कानून बनाएगा, और केंद्र में कौन बनाएगा भाई? संसद बनाएगी। कौन बनाएगी भाई? संसद बनाएगी, क्योंकि संसद ही तो कानून बनाती है। तो सीधी बात है, संसद 100 विषयों पर कानून बनाएगी। ये हमारी 7वीं अनुसूची कहती है। 7वीं अनुसूची ने कहा भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब 100 विषयों पर केंद्र को कानून बनाना है। अब बात कर लेते हैं भाई साहब आपका प्यारी सी राज्य सूची की। राज्य कितने विषयों पर कानून बनाएगा? तो भाई 61 विषयों पर, 61, एक मिनट साथियों, 61 विषयों पर, 61 विषयों पर। थोड़ा मार्का अच्छे से नहीं चल रहा है, क्षमा चाहता हूं, आपके लिए नया लाऊंगा। 61 विषयों पर, 61 विषयों पर राज्य सूची, राज्य कानून बनाएगा। और राज्य में भाई कौन कानून बनाता है? केंद्र राज्य बनाएंगे। 61 विषयों पर केंद्र राज्य बनाएंगे दोनों मिलकर। एक मिनट, ये मार्का नहीं चल रहा है, ब्लैक मार्का से लिख देता हूं, कोई बात नहीं। केंद्र राज्य बनाएंगे, केंद्र राज्य 61 विषयों पर बनाएंगे। मतलब राज्य का ही मैटर है तो उसमें केंद्र भी कानून बनाएगा साथ साथ। मतलब कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर संसद राज्य का मैटर होगा तो राज्य पर भी संसद कानून बनाएगी। राज्य का विषय होगा, केंद्र का नहीं होगा, फिर भी संसद राज्य के विषय पर कानून बनाएगी। मतलब बता दिया, 61 विषयों पर केंद्र राज्य के साथ मिलकर कानून बनाएगी, मतलब संसद कानून बनाएगी। ठीक है, अब समवर्ती सूची की बात कर लेते हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं साथियों, 52 विषय हैं, 52 विषयों पर, 52 विषयों पर क्या है, दोनों साथ मिलकर बनाएंगे। समवर्ती का मतलब है दोनों साथ मिलकर, दोनों साथ मिलकर बनाएंगे, साथ मिलकर बनाएंगे। ठीक है साथियों, दोनों क्या है, साथ मिलकर कानून बनाएंगे। ठीक है, अब भाई अगर जैसे डिस्प्यूट हो गया, कोई कानून बनाया और वो डिस्प्यूट हो गया तो क्या होगा, तो भाई केंद्र के कानून की वैल्यू होगी। डिस्प्यूट हो गया तो क्या होगा, केंद्र के
केंद्र के कानून की वैल्यू होगी, केंद्र के कानून की वैल्यू होगी। ठीक है साथियों, आप आज इतने का ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हेल्थ ठीक नहीं होने के कारण कुछ ही मिनट की वीडियो बन रही है, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। मतलब आज डिस्कशन कर लिया, पहले केंद्र कौन से भाग में है, राज्य कौन से भाग में है, केंद्र राज्य संबंध कौन से भाग में है, केंद्र में कौन कानून बनाता है, राज्य में कौन कानून बनाता है, 7वीं अनुसूची के बारे में जाना, विषयों पर बंटवारे की बात हुई। केंद्र 100 विषयों पर कानून बनाता है, राज्य सूची 61 विषयों पर, केंद्र राज्य दोनों मिलकर, समवर्ती सूची 52 विषयों पर, दोनों साथ मिलकर बनाएंगे। अगर कानून कोई डिस्प्यूट हो गया तो केंद्र के कानून की क्या होगी साथियों, वैल्यू होगी। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आज बहुत कम मिनट की वीडियो बनी है क्योंकि स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आपके लिए कम मिनट ही सही, लेकिन आज आपके लिए वीडियो जरूर आएगी क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है साथियों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए आपको लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय हिंद साथियों।